हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोगों ने स्किनर के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे नोम चॉम्स्की के बारे में। मैंने जैसे कि कहा था लास्ट वीडियो में कि स्किनर पढ़ा है तो अब आपको नोम चॉम्स्की भी समझ में आ जाएगा कि नोम चॉम्स्की ने क्यों स्किनर के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ नोम चॉम्स्की। देखो, अगर लैंग्वेज की बात आए और नोम चॉम्स्की का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इनको क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, चॉम्स्की जो है, चॉम्स्की ने स्किनर की बुक्स पढ़ी, स्किनर के आइडियाज़ जाने एंड उनके आइडियाज़ को क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? देयर आर फ्यू रीजंस। पहला तो ये कि स्किनर ने ये कहा था कि बच्चे जो हैं वो एम्प्टी वेसल होते हैं एंड वी हैव टू पुट द लैंग्वेज इनटू दैट एम्प्टी वेसल। ठीक है, तो ये बात स्किनर ने कही कि बच्चे एम्प्टी वेसल होते हैं, उनका ब्रेन एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, हमें उसमें जो है लैंग्वेज पुट इनटू करनी पड़ती है। चॉम्स्की ने कहा ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन जो हैं वो एम्प्टी वेसल नहीं हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि बच्चों में इनेट एबिलिटी होती है, इनेट एबिलिटीज होती हैं। अब ये जो इनेट एबिलिटीज हैं, इसकी वजह से बच्चा खुद ब खुद लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, लर्न कर लेता है। ठीक है, पहला रीजन तो इन्होंने स्किनर को क्यों क्रिटिसाइज किया था, इस स्टेटमेंट की वजह से। दूसरा, स्किनर ने ये कहा, मैं यहां क्रिटिसिज्म लिख देती हूं कि इन्होंने क्रिटिसिज्म किस किस बेसिस पर किया था। दूसरा क्रिटिसिज्म इन्होंने स्किनर पर यह कहा कि स्किनर ने यह बोला था कि बच्चों को जो लैंग्वेज है वो लर्न करानी पड़ती है। ठीक है, जिसमें उन्होंने RS एंड री इन्फोर्समेंट की बात की थी, कंडीशनिंग एंड री इन्फोर्समेंट की बात की थी बेसिकली। अब इस चीज को भी नकार दिया था नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा था बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं ड्यू टू दिस इनेट एबिलिटी। एंड ऑन द अदर हैंड एवरी चाइल्ड, इनफैक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज LAD इन देयर ब्रेन। ठीक है, अब इस बात से क्या समझे आप? इस बात से ये समझे कि भाई जो नोम चॉम्स्की है, उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे के ब्रेन में एक LAD करके डिवाइस होता है। अब ये LAD क्या है? LAD की फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कई बार, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। अब ये डिवाइस ऐसी है, ये एक ऐसा यंत्र है जो बच्चों को लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? चॉम्स्की ने ये कहा कि एक तो बच्चों में क्या होते हैं, इनर एबिलिटी होती है। ठीक है, क्या होती है? इनर एबिलिटीज, एंड उसकी वजह से बच्चा खुद ब खुद लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। दूसरा, फिर इन्होंने ये कहा कि बच्चों के ब्रेन में LAD होती है, एंड LAD एक इस तरीके का डिवाइस है जिससे बच्चा हर एक लैंग्वेज को इजीली लर्न कर लेता है, सीख लेता है। अब तीसरा पॉइंट देखो, इन्होंने किस चीज के बेसिस पर स्किनर को क्रिटिसाइज किया था। स्किनर ने कहा था कि भाई बच्चे जो हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं, वेयर एज चॉम्स्की ने इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया। अब देखो, हमने 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट हमने देखे कि नोम चॉम्स्की ने स्किनर को किन किन बातों पर क्रिटिसाइज किया। ठीक है, याद रहेगा अब आपको। पहला तो ये, स्किनर ने जब ये कहा कि बच्चे एम्प्टी वेसल होते हैं, नोम चॉम्स्की ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि बच्चों के ब्रेन में क्या होता है, बच्चों के ब्रेन में LAD करके एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से बच्चे इजीली लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं। एंड बच्चों में हर एक ह्यूमन बीइंग में इनेट एबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो खुद ब खुद लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। फिर इन्होंने दूसरा क्रिटिसाइज किया
स्किनर को इस बेसिस पर, जब स्किनर ने ये कहा ना बच्चों को लैंग्वेज लर्न करानी पड़ती है कंडीशनिंग एंड री से, राइट, इस चीज को फिर नोम चॉम्स्की ने क्रिटिसाइज किया अपने ये 2 पॉइंट देकर। फिर क्रिटिसाइज इन्होंने किया नोम चॉम्स्की ने स्किनर को इमिटेशन की वजह से, क्योंकि स्किनर ने ये कहा कि बच्चे जो हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं, तो यहां पर भी स्किनर को क्रिटिसाइज किया था इन्होंने कहा था नहीं बच्चे जो है वो इमिटेशन से नहीं, बच्चे खुद ब खुद लर्न करते हैं। अब ठीक है, ये तो हमने पहले 3 पॉइंट करे भाई, वो पॉइंट जिस पर नोम चॉम्स्की ने स्किनर को क्रिटिसाइज किया था, ये पॉइंट क्लियर। अब हम पूरी नोम चॉम्स्की की थियोरी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं कि इन्होंने स्किनर को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन जो बेसिक आइडिया है ना वो आप लोगों के माइंड से रह जाता है। वो बेसिक आइडिया मैंने यहां पर क्लियर कर दिया कि भाई क्या क्या पॉइंट थे, किन किन बेसिस पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया था स्किनर को। अब सबसे पहले तो आपको नोम चॉम्स्की के बारे में ये याद रखना है कि इनेट एबिलिटीज, ठीक है, इनेट एबिलिटीज। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है LAD। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, अच्छा जो मैंने इससे पहले लिखवाया, जो मैंने बताया वो भी लिख लेना। जब मैंने ये कहा कि नोम चॉम्स्की ने ये बोला कि बच्चे एम्प्टी वेसल नहीं है, तो ये लाइन लिख लेना प्लीज, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने एक थियोरी दी थी यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इनका आपको ध्यान रखना है 2 तरीके के स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर तो है सरफेस स्ट्रक्चर एंड दूसरा है डीप स्ट्रक्चर। आपको ये 4 पॉइंट जो हैं नोम चॉम्स्की के बारे में पता होने चाहिए। अब 1 बाय 1 इन पॉइंट को करते हैं, ठीक है। देखो नोम चॉम्स्की ने अपनी बात को प्रूव किया ये कहकर कि बच्चों में इनेट, नॉट इनफैक्ट बच्चे बल्कि हर एक ह्यूमन बीइंग में इनेट एबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो खुद ब खुद लैंग्वेज को लर्न कर लेता है। तो इसीलिए इनको जो है इनेटिस्ट भी कहा जाता है। किनको? नोम चॉम्स्की को, ठीक है। नोम चॉम्स्की ने यह कहा कि बच्चों के माइंड में जो है इनेट एबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो खुद ब खुद लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं। अब इन्होंने यहां पर इनेट कहा तो इसीलिए हम नोम चॉम्स्की को इनेटिस्ट कहते हैं। अब याद करो मैंने हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में इनेट वर्ड किसके लिए यूज किया था, और जो पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी वाले चैप्टर में मैंने ये जो इनेट वर्ड है ये किसके लिए यूज किया था, हेरिडिटी के लिए किया था या एनवायरमेंट के लिए किया था, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि नोम चॉम्स्की ने नेचर पर ज्यादा ध्यान दिया कि नर्चर पर ज्यादा एम्फेसाइज किया। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, देखते हैं कि कितनों को आता है। अगर आप लोगों को नहीं आया इसका आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन याद करो कि मैंने हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के चैप्टर में इनेट वर्ड किसके लिए यूज किया था, एंड वही इसका आंसर यहां पर होगा, ठीक है। अब देखो नोम चॉम्स्की जो है ये एक इनेटिस्ट थे। अब और क्या चीज याद रखनी है आपको इनके बारे में, नोम चॉम्स्की ने इस बात को प्रूव किया एक थियोरी के अकॉर्डिंग। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पर, तो इन्होंने उसको कुछ शब्द सिखाने की कोशिश की। अब चिंपैंजी वो शब्द तो सीख गया लेकिन वो उसके सेंटेंस नहीं बना पाया। तो यहीं पर नोम चॉम्स्की कहते हैं कि हैंस ये प्रूव होता है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसे हैं जो सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, जो वोकैबुलरी को एक दूसरे के साथ जोड़कर सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि हर एक ह्यूमन बीइंग के माइंड में LAD एक डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब इस डिवाइस की हेल्प से हर एक ह्यूमन बीइंग इजीली लैंग्वेज को लर्न कर लेता है, ठीक है। अब नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाई LAD एक ऐसी डिवाइस है जो बच्चों में स्ट्रोंग होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे LAD वीक होती जाती है। तो ध्यान रखना कि LAD जो डिवाइस है ये वीक होती रहती है जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है। सो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो इजीली लैंग्वेज को ग्रैस्प कर लेते हैं। इनफैक्ट
अगर आप उनको ऐसा एनवायरनमेंट दोगे जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो बच्चा उन सभी लैंग्वेज में एफिशिएंट हो सकता है। रीजन बीइंग, क्यों? क्योंकि एलईडी डिवाइस उनका क्या है, बच्चों में स्ट्रॉन्ग है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एलईडी जो है वो वीक होती रहती है। ठीक है, ऊपर से ये इनेट एबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आप भूलना मत। इन्होंने जब ये कहा कि भाई बच्चों में जो इनेट एबिलिटी होती है, मतलब बच्चों के माइंड में ऑलरेडी एक ऐसी एबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो खुद ब खुद लैंग्वेज को लर्न कर लेता है। हाँ, वो बात अलग है अगर उसे एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाए, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इन्होंने एक थियोरी दी थी यूनिवर्सल ग्रामर थियोरी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर थियोरी में इन्होंने ये कहा था कि सभी लैंग्वेजेस जो है ना, जितनी भी लैंग्वेज हैं हमारे ब्रह्मांड में, तो सभी लैंग्वेजेस में सेम यूनिवर्सल ग्रामर होती है। तो इसमें इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट, इन्होंने कहा कि बच्चों को ऑलरेडी बेसिक ग्रामर की नॉलेज होती है। ठीक है, बच्चों को ऑलरेडी बेसिक ग्रामर की नॉलेज होती है। ओके, ध्यान रखोगे। अब इन्होंने ये क्यों कहा? इन्होंने कहा कि बच्चे ना कभी भी खुद ब खुद ग्रामर मिस्टेक नहीं करते। जैसे कि बच्चे कभी ये नहीं कहते मैं पानी चाहिए, बच्चे कहते हैं मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो खुद ब खुद जानते हैं कि भाई क्या ग्रामर स्ट्रक्चर है। तो बच्चे बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर को जानते हैं, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते। फिर इन्होंने कहा कि बच्चों को ना सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पिक करनी पड़ती है। ठीक है, वोकैबुलरी पिक करनी पड़ती है एंड फिर इस वोकैबुलरी से वो अपने आप सेंटेंस बना लेते हैं, वो भी करेक्ट ग्रामर के साथ। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। नोम चॉम्स्की ने ये कहा कि बच्चों में बेसिक ग्रामर नॉलेज खुद ब खुद होती है, बस उनको जन्म लेने के बाद वोकैबुलरी पिक करनी पड़ती है, वर्ड सीखने पड़ते हैं, फिर वो अपने आप सेंटेंसेस बना लेते हैं और वो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बेसिक ग्रामर उनकी करेक्ट होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कभी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं पानी चाहिए, हमेशा कहेगा मुझे पानी चाहिए, मम्मा मुझे पानी चाहिए, या ये कहेगा पानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर थियोरी में दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया वो ध्यान रखो। अभी पहला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि जो बच्चे हैं ना वो कभी भी ग्रामर मिस्टेक नहीं करते। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया इसी में इंक्लूड करके, बट इस लाइन को लिख लेना कि नोम चॉम्स्की ने ये कहा था कि बच्चे कभी भी ग्रामर मिस्टेक नहीं करते। एंड वो मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करते जो हम सोचते हैं कि भाई ये बच्चे शायद कर देंगे मिस्टेक, मतलब एक्सपेक्टेड ग्रामर मिस्टेक नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें ये जानना है कि नोम चॉम्स्की ने ये कहा हर एक जो लैंग्वेज है, ऑल लैंग्वेज हैज सेम ग्रामर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बात नोम चॉम्स्की ने कही कि हर एक लैंग्वेज का सेम ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इन्होंने यहां बात की पहले वर्ब के बारे में, फिर इन्होंने वर्ब्स के बारे में, फिर इन्होंने नाउन्स के बारे में बात की, फिर इन्होंने एडजेक्टिव्स को मेंशन किया। तो देखो अब ये क्या कहते हैं, नोम चॉम्स्की कहते हैं आप कोई भी लैंग्वेज उठाकर देख लो, आपको सेम वर्ब्स, सेम नाउन्स, सेम एडजेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। बस वो बात अलग है कि भाषा का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि वर्ब में जो डूइंग एक्शन होते हैं, अगर मैं गोइंग कहूं इंग्लिश में तो हिंदी में जा रहा हूं ऐसा करके होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नोम चॉम्स्की ने यह कहा कि हर एक लैंग्वेज के वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स सेम होते हैं, बट उनकी भाषा में अंतर हो जाता है। जैसे पोर्टुगीज अलग है, फ्रेंच अलग है, स्पेनिश अलग है, हिंदी अलग है, मराठी अलग है,
बंगाली अलग है। सो कहने का मतलब है हर एक लैंग्वेज में जो भाषा के वर्ड हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन बेसिक जो ग्रामर है वो सेम रहती है। जैसे कि वर्ब, डूइंग एक्शन को वर्ब कहा जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि मराठी में डूइंग एक्शन को नाउन कहा जाता हो, नहीं ना, मराठी में भी क्या डूइंग एक्शंस को ही वर्ब कहा जाएगा, लेकिन वो उसका भाषा बदल जाती है बस, ठीक है। उसी तरीके से नाउन्स की बात करें, संज्ञा, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में हम कहें कि जो एक नेम होता है किसी चीज का, स्पेसिफिक नेम, कलेक्टिव नाउन, ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं ना। तो ऐसे अगर सपोज करो मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम इंग्लिश में नाउन हो गया, जैसे कि हमने कहा रीटा, अब हिंदी में प्रियंका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज, सब में सेम बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। इन द सेम वे एडजेक्टिव्स में भी यही होता है। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है नोम चॉम्स्की का, वो ये है कि नोम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे पहले सरफेस स्ट्रक्चर सीखते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बच्चे पहले वर्ड्स के साथ फैमिलियराइज होते हैं, परिचित होते हैं वर्ड्स के साथ, जैसे कि मम्मा, डैडी, है ना, वो आसपास अपने घर वालों को सुनते हैं ऐसे बोलते हुए। जब पेरेंट्स कहते हैं बेटा मम्मा बोलो, बेटा डैडी बोलो, इस टाइम पर बच्चे को नहीं पता मम्मा डैडी हैं कौन, लेकिन अभी वो बस साउंड को जानता है, इस साउंड को जानता है, इस साउंड को पहचानता है। तो जब साउंड को पहचानना हो लेकिन मीनिंग ना पता हो तो उसे हम कहेंगे सरफेस स्ट्रक्चर। बट जब बच्चे को साउंड के साथ साथ, वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग भी पता हो तो उसे हम कहेंगे डीप स्ट्रक्चर। तो यहां लिख लेना कि जब बच्चे को मीनिंग पता हो वर्ड के तो वो डीप स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन जब मीनिंग ना पता हो तो वो सरफेस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखो आप इस थियरी को कैसे सम अप करोगे। नोम चॉम्स्की ने, ये देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पर 4 पॉइंट ऐसे लिखे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नोम चॉम्स्की से एक क्वेश्चन तो सीटेट में, हर एक टेट में आता ही आता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ तो अब देखो, अब आपको इसमें पहचानना कैसे है कि भाई नोम चॉम्स्की के यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो क्या जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एलएडी से आ जाएंगे, जैसे कि आपसे इसका पूरा फुल नेम पूछ लिया जाएगा, भाई फुल फॉर्म बता दो एलएडी की। इसके अलावा यूनिवर्सल ग्रामर के ये 3 जो रूल्स हैं ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये चीज ध्यान रखना कि भाई नोम चॉम्स्की ने ये कहा था कि बच्चों में ऑलरेडी ग्रामर की नॉलेज होती है, बस उनको वोकैबुलरी पिक करनी पड़ती है। अब मैं एक बार फटाफट से इसको समअप करा देती हूँ। देखो नोम चॉम्स्की ने ये कहा था कि बच्चे जो हैं वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, उनके माइंड में जो है ऑलरेडी, मतलब एक्चुअली बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो वो इनेट एबिलिटीज उनके अंदर होती हैं, वो लैंग्वेज को खुद ब खुद लर्न करते हैं। और एक और चीज बता दूं, नोम चॉम्स्की से पहले जितने भी लिंग्विस्टिक्स आए थे उन्होंने ये कहा था कि बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। इस चीज को नकारा था नोम चॉम्स्की ने, ये कहकर कि बच्चों में इनेट एबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा अगर हम एलईडी की बात करें तो इन्होंने कहा था कि बच्चों के ब्रेन में एलईडी होती है, एक डिवाइस जिसकी वजह से बच्चे इजीली लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं, एंड सभी लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं, एक नहीं बहुत सारी लैंग्वेज को। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्चों को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जहां पर 3 से 4 लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चा 3-4 लैंग्वेज को सीख लेगा एफिशिएंटली ड्यू टू दिस एलईडी डिवाइस। फिर इन्होंने कहा यूनिवर्सल ग्रामर करके, जिसमें इन्होंने ये थियोरी में कहा कि बच्चों को ऑलरेडी जो है ग्रामर की नॉलेज होती है, बस वर्ड्स पिक करने पड़ते हैं, वो सिर्फ वोकैबुलरी सीखता है, ठीक है, वो सिर्फ वोकैबुलरी सीखता है, वोकैबुलरी पिक करता है, अदरवाइज उसको ग्रामर नॉलेज होती ही होती है। बच्चे जो है ग्रामर मिस्टेक नहीं करते, इसके अलावा हर एक लैंग्वेज में सेम ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। थर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि नोम चॉम्स्की ने ये कहा कि बच्चे जब किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो पहले वो सरफेस स्ट्रक्चर सीखते हैं, फिर वो डीप स्ट्रक्चर पर जाते हैं, पहले वो साउंड समझते हैं फिर उसके मीनिंग पर जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई नोम चॉम्स्की जो है इनकी इस थियरी का क्रिटिसिज्म क्या है। तो 2 क्रिटिसिज्म है। पहला तो ये कि इन्होंने ना ये थियरी जो है वो हाइपोथेटिकल बेसिस पर दी थी, इन्होंने ना ये थियरी बेसिकली रियल चाइल्ड पर इन्होंने रिसर्च नहीं किया था, ध्यान रखना ये। एंड दूसरा ये क्रिटिसिज्म है कि जो इन्होंने ये एलईडी डिवाइस बताई ना कि हर एक के ब्रेन में एलईडी डिवाइस होती है जो कि एज के साथ साथ वीक होती जाती है, तो ये जो एलईडी डिवाइस है ना, यहाँ पर मैंने वीक का एरो गलत लगा दिया ना, एज के साथ साथ वीक होती जाती है ना। तो
अब इन्होंने ये जब कहा कि एलईडी डिवाइस होती है तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये उठकर आया, भाई कहाँ है ये एलईडी डिवाइस, ब्रेन में कहाँ है। तो सबसे बड़ा जो एक क्रिटिसिज्म आया कि ये ब्रेन है तो कहाँ पर है हमारी एलईडी डिवाइस, कहाँ, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ। सो ये दूसरा क्रिटिसिज्म था कि भाई पहले प्रिसाइज करके बताओ प्रिसाइजली कि भाई एलईडी डिवाइस है तो कहाँ है। तो इसीलिए इनकी थियोरी को कहा जाता है, थोड़ा सा ये एक डीमेरिट कह सकते हो आप, बट फिर भी नोम चोम्स्की तो आपको पता है कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक हैं, ये अभी भी हैं, आप इनको देख सकते हैं, गूगल पर इनकी पिक्स देख सकते हैं। तो ये किसी न किसी रिसर्च में लगे ही रहते हैं, काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं बट स्टिल। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो देखो फॉर श्योर शॉर्ट आता है, अब एक दो के आगे ऊपर हो सकता है बट एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।